हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेआईटी इंडिया पर। मैं दीपक सर अपने संस्थान एसकेआईटी से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप सभी अच्छे होंगे और अपने जो आपका होमगार्ड का एग्जाम है 1-2 दिन में, ठीक है, बहुत जल्द होमगार्ड का एग्जाम है, तो आप उसके लिए अपनी तैयारी में लगे रहें। और आपकी इस तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं, ठीक है, प्रमुख पुस्तकें और उससे संबंधित लेखक, ठीक है। इसमें ज्यादातर कोशिश की गई है कि 2025 और 26 की जो भी किताबें मेरे संज्ञान में मिल सकी हैं वो मैंने सारी इसमें रखी हैं। तो आप वीडियो को देखें और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक मैं कौन सा रखूं आपके लिए, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास पर, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है कि मेरे बाद अराजकता पुस्तक के लेखक कौन है। मेरे बाद अराजकता पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ने का टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक को आप बहुत गहन अध्ययन से ही याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो, मेरे बाद अराजकता, किसके बाद अराजकता फैली है? अकबर, एम.जे. अकबर। किसकी पुस्तक है? एम.जे. अकबर की पुस्तक है। मेरे भाई, जितना मुझसे होगा मैं इसको तोड़ लूंगा, ठीक है, सहज बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अपना फोकस रखें पूरा, ठीक है। तो मेरे बाद अराजकता, किसने कहा मेरे बाद अराजकता फैल गई? तो अकबर के बाद क्या फैल गई? अराजकता। तो मेरे बाद अराजकता पुस्तक किसकी है? एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर, एम.जे. अकबर। याद हो या ना हो, लेकिन आप अगर देख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, तो गारंटी है कि आप ऑप्शन देखकर आंसर लगा दोगे इसका, ठीक है। अब जैसे आपको अराजकता दिखेगा तो आप कहोगे किसके बाद अराजकता हुई है? अकबर के बाद। किसके बाद हुई है? अकबर। अगला है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। कश्मीर लाइन, कश्मीर क्या है? लाइन की फायर, ठीक है। तो पुस्तक किसने लिखी है? रंजन महाजन। रंजन महाजन, रंजन महाजन। तो देखो, कश्मीर, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। कश्मीर जो है वो फायर की क्या है? एक लाइन है। किसने लिखी है? रंजन महाजन। रंजन, ठीक है। तो रंजन महाजन ने क्या लिखी है? कश्मीर, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर। कश्मीर लाइन ऑफ, भाई कश्मीर जो है वो फायर की क्या है? लाइन। किसने लिखी है? रंजन महाजन। रंजन महाजन। किसके बाद अराजकता है? अकबर के। किसके बाद अराजकता है? किसके बाद? अकबर के बाद, ठीक है। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है। कश्मीर फायर, फायर की लाइन है रंजन। रंजन यानी मंजन। तो अगर मंजन कर लेता है आदमी तो क्या समझता है फिर? फायर। अपने आप को क्या समझते हो? फायर। तो कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, रंजन। रंजन महाजन। रंजन महाजन, ठीक है। अगली पुस्तक है अपनी भारत, ठीक है। भारत दैट इज इंडिया, ठीक है, रिस्क क्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी, ठीक है। भारत दैट इज इंडिया। भारत क्या है? इंडिया है। भारत क्या है? एक इंडिया, ठीक है, रिस्क क्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी। तो ये पुस्तक के जनक कौन है? अभिजीत जोग। अभिजीत जोग। तो देखो, भारत दैट इंडिया, भारत इंडिया है ना, भारत ही इंडिया है, तो भारत कैसा है? जीत, ठीक है। भारत कैसा होता है? जीत। भाई भारत को जीत मिलती है, क्या मिलती है? हर चीज में जीत, ठीक है। तो भारत, भारत क्या है? इंडिया। भारत क्या है? इंडिया, क्योंकि भारत की आइडेंटिटी क्या है? इंडिया। और भारत हर जगह क्या होता है? जीत। भारत हर जगह जीत के आता है। भारत हर जगह कैसे आता है? जीत कर। कैसे आता है? जीत कर। तो भारत दैट इंडिया रिस्क क्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी, भारत इंडिया आइडेंटिटी, बस इतने वर्ड याद रखो। भारत इंडिया की आइडेंटिटी, तो नाम आएगा आगे अभिजीत। भाई जीत के आती है इंडिया हर जगह से, अभिजीत, अभिजीत, ठीक है। तो मेरे बाद अराजकता फैली, किसने कहा? अकबर ने कहा। किसने कहा कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर? रंजन, रंजन महाजन, ठीक है। भारत दैट इज इंडिया, अभिजीत जोग। अभिजीत जोग, ठीक है। अगली पुस्तक है रेडी, रेडी विलिवेंट एंड रिसर्जेंट, ठीक है। रेडी, रेडी विलिवेंट, रेडी है बिल्कुल कौन? अब रेडी विलिवेंट, रेडी विलिवेंट एंड रिसर्जेंट कौन? अनिल। किसकी पुस्तक है? अनिल चौहान। अनिल चौहान। तो देखो, रेडी, रेडी बिल्कुल, रेडी हमेशा, रेडी कौन है भाई? अपने
अनिल चौहान। सीडीएस है कौन? सीडीएस अनिल चौहान है। तो वेडी, हमेशा वेडी कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, तो वेडी कौन है? वेडी विलिवेंट। तो वेडी रहने वाले कौन है? अनिल चौहान। तो वेडी विलिवेंट एंड रिसर्जेंट कौन है? अनिल चौहान की। किसकी पुस्तक है? अनिल चौहान की। अगली पुस्तक है सिविल मिलिट्री फ्यूजन एंड अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंप्रीहेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, किसकी पुस्तक है? राज शुक्ला। ठीक है, सिविल मिलिट्री, सिविल मिलिट्री, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एंड द मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर। कौन? राज शुक्ला। किसकी पुस्तक है? सिविल मिलिट्री वाली किसकी पुस्तक है ये? राज पुस्तक है ना, राज शुक्ला। और वेडी कौन है? वेडी है अपने अनिल, हाँ, वेडी विलिवेंट एंड विसर्जेंट कौन? अनिल चौहान। ठीक है, इधर सिविल मिलिट्री में कौन? राज शुक्ला। सिविल मिलिट्री में कौन है? सिविल मिलिट्री में कौन है? राज शुक्ला। सिविल मिलिट्री में कौन? राज शुक्ला। अगला है 107 डेज। कितने दिन? 107 दिन। किसके? कमला, कमला हैरिस। किसकी है? कमला हैरिस। तो कमला हैरिस जी के कितने दिन? हाँ, तो कमला बुआ हो गई जो कितने दिन की? 107 डेज। कितने डेज? तो 107 दिन किसके? कमला हैरिस। 107 दिन किसके? 107 दिन किसके? कमला हैरिस। ठीक है, अब देखो सिविल मिलिट्री, तो सिविलियन, जितने सिविलियन हैं उन पर मिलिट्री क्या कर रही है? राज। सिविलियन पर मिलिट्री क्या कर रही है? वेडी कौन है? अनिल। वेडी कौन है? वेडी कौन है? अनिल। सिविल पर कौन राज कर रही है? मिलिट्री। भाई सिविल पर मिलिट्री क्या कर रही है? राज। 107 दिन किसके? कमला बुआ के, कमला हैरिस। ठीक है, भारत इंडिया आइडेंटिटी अभिजीत, अभिजीत है ना, भारत की आइडेंटिटी है। भारत की इस समय जो आइडेंटिटी है वो ये है कि भारत अभी कहीं भी जीत जाता है। भाई क्रिकेट हो चाहे सीमा पर हो, कहीं पर भी जीत जाता है, तो अभी जीत। ठीक है, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, रंजन, रंजन महाजन। ठीक है, अराजकता किसके बाद? अकबर के बाद। किसके बाद? अकबर। अकबर के बाद क्या हो गई? अराजकता। क्या हो गई? अराजकता हो गई। ठीक है, अगली पुस्तक है अपनी नीचे एबव एंड बियॉन्ड, एबव एंड बियॉन्ड। ठीक है, एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन। ठीक है, तो एबव एंड बियॉन्ड, एबव एंड, ठीक है, किसकी पुस्तक है? शिव कुमार मोहंका। शिव कुमार मोहंका की पुस्तक है। कौन? एबव एंड बियॉन्ड, एबव एंड बियॉन्ड, एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन। ठीक है, किसकी पुस्तक है? शिव कुमार मोहंका, शिव कुमार। ठीक है, एक बात बताओ, अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में क्या है? अमेजिंग। ऐसा एविएशन है जो कैसा है? अमेजिंग है। ठीक है, नाम कौन है? शिव कुमार। तो भैया शिव देखो, शिव कैसे हैं? अमेजिंग हैं। शिव कैसे हैं? अमेजिंग। पूरे वर्ल्ड में अमेजिंग है, पूरे वर्ल्ड में कैसे हैं? अमेजिंग है। एबव द बियॉन्ड, एबव द बियॉन्ड मतलब आगे से लेकर पीछे तक सब में अमेजिंग कौन है? शिव। कौन है? हाँ, जिनका नाम शिव से है, शिव कुमार। ये कैसे हैं? बड़े अमेजिंग। कैसे हैं? अमेजिंग। कैसे हैं? अमेजिंग। ठीक है, तो इनके नाम को मत देखना कि मैंने किसका नाम क्या बता रहा हूं, बस आप ये देखो कि इनके थे वो चीजें ऑप्शन देख के लग जाएं। भाई आपको दिखे कि सिविल लोगों पर मिलिट्री क्या कर रही है? राज। क्या कर रही है? राज कर रही। वेडी कौन है? अनिल। वेडी कौन है? अनिल। 107 दे कमला बुआ, कमला बुआ के, कमला हैरिस। एबव एंड बियॉन्ड, अमेजिंग। अमेजिंग कौन है? शिव। ठीक है, भारत इंडिया की आइडेंटिटी क्या है? अभिजीत। इंडिया अभी जीत जाता है कहीं भी। ठीक है, तो भारत इंडिया आइडेंटिटी क्या है? अभिजीत ने लिखी है। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किसकी है? रंजन महाजन, रंजन। और किसने कहा मेरे बाद अराजकता? किसने कहा? अकबर ने कहा। क्या आप बताओ, ये 6-7 किताबें मैंने आपको बताई, अब ऑप्शन देख के आंसर लगा लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अगली पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस। ठीक है, इंपोर्टेंट किताब है। किसकी? अनुपम। देखो एक बात है,
डिफरेंट, जो आदमी डिफरेंट ज्यादा रहेगा उसकी खैर नहीं है। उसकी क्या नहीं है? उसकी खैर नहीं है। जो आदमी ज्यादा डिफरेंट बन के घूमेगा उसकी क्या नहीं है? खैर नहीं है। तो डिफरेंट बट नो लेस किसकी है? अनुपम खेर। तो डिफरेंट बट नो लेस किसकी पुस्तक? तो डिफरेंट रहने वाला आदमी तुम्हारी खैर नहीं है, जो सबसे अलग रह रहा है उसकी खैर नहीं है। तो डिफरेंट बट नो लेस किसकी? अनुपम खेर। किसकी पुस्तक है? अनुपम खेर। ठीक है, अगली पुस्तक है आपकी बिलीवर्स डिलेमा। ठीक है, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पार्ट 2 ओवर। किसकी? अभिषेक चौधरी। ठीक है, किसकी? अभिषेक चौधरी। तो बिलीवर्स डिलेमा, ठीक है, बिलीवर्स डिलेमा, बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स, ठीक है, पाथ टू द पावर। किसकी पुस्तक है? अभिषेक चौधरी। तो देखो बिलीवर्स डिलेमा से पुस्तक कौन सी है? अभिषेक चौधरी की। किसकी पुस्तक है? हाँ, तो देखो बिलीवर्स, बिलीव करो किस पर? अभिषेक पर। ठीक है, बिलीव करो अभिषेक पर। बिलीवर्स बिलीव करो किस पर? अभिषेक पे क्या करो? बिलीव करो। ठीक है, डिलेमा, बिलीवर्स डिलेमा। ठीक है, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पार्ट 2 ओवर। किसकी पुस्तक है? अभिषेक चौधरी। मैं कहूं बिलीव आ रहा है पहले बिलीवर्स, तो आपका आंसर क्या लगेगा? अभिषेक। हाँ, बिलीवर्स अगर पहले है बिलीवर्स तो आंसर क्या लगेगा? क्या आंसर होगा? अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी। ठीक है, अगली पुस्तक है जनसांख्यिकी प्रतिनिधित्व परिसीमन भारत में उत्तर दक्षिण विभाजन। ठीक है, तो रवि के मिश्रा। किसकी है? रवि के मिश्रा। तो देखो सांख्यिकी और प्रतिनिधि और परिसीमन सब कौन कर रहा है? रवि। कौन कर रहे हैं? रवि मिश्रा। कौन कर रहे हैं? रवि मिश्रा। तो सांख्यिकी, प्रतिनिधि, परिसीमन कौन? आप दिमाग में बिठा के रखो कि अरे सांख्यिकी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, परिसीमन कौन कर रहे हैं? रवि कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रवि। कौन कर रहे हैं? ठीक है, और बिलीवर्स डिलेमा किसकी है? अभिषेक चौधरी। डिफरेंट रहेगा जो? अनुपम खेर। अनुपम खेर, अनुपम खेर। अगली पुस्तक है दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानियां। कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर के संघर्ष की कहानियां। ठीक है, किसने लिखी है? इप्सिता चक्रवर्ती। इप्सिता चक्रवर्ती, इप्सिता चक्र। तो कश्मीर के संघर्ष की कहानी, कश्मीर के संघर्ष की कहानी, कश्मीर के संघर्ष की कहानी। कहानी में क्या है? ई। कहानी में क्या है? तो कश्मीर के संघर्ष की कहानी, कहानी ई से कौन हो गई? इप्सिता। ई से कौन है? इप्सिता। तो कश्मीर के संघर्ष की कहानी, कहानी में कौन है? ई। कहानी में कौन है? आप इसे ऐसे याद रखें, कहानी, कहानी में है ई और ई से उसका नाम है क्या? इप्सिता। इप्सिता चक्रवर्ती। ठीक है, तो कश्मीर के संघर्ष की कहानी, कहानी में क्या है? कहानी में ई है तो नाम क्या है? इप्सिता। इप्सिता चक्रवर्ती। ठीक है, अगला है रॉकेट ड्रीम। रॉकेट ड्रीम, ठीक है, तो रॉकेट ड्रीम किसने? क्रिश्चियन डेवनपोर्ट। किसकी पुस्तक है? क्रिश्चियन डेवनपोर्ट। क्रिश्चियन डेवन। तो देखो रॉकेट से जाना ड्रीम है किसका? क्रिश्चियन। किसका है? क्रिश्चियन लोगों का ड्रीम क्या है कि हम कहां से जाएं? रॉकेट से। हम कहां से उड़े? रॉकेट से उड़ेंगे। तो रॉकेट से जाने का ड्रीम किसने देखा है? क्रिश्चियन। किन लोगों ने देखा है? क्रिश्चियन लोगों ने देखा है कि हम रॉकेट से जाने का ड्रीम, किस काय से जाने का? तो रॉकेट ड्रीम किसका है? क्रिश्चियन। रॉकेट ड्रीम किसका? रॉकेट ड्रीम किसका? कश्मीर के संघर्ष की कहानी, कहानी में आया ई और ई से बनेगी इप्सिता। ई से कौन हो गई? इप्सिता। इप्सिता चक्रवर्ती। ठीक है, इधर मैंने कहा डिफरेंट, जो अलग रहने वाला आदमी है, डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट वाले कौन? अनुपम खेर। अनुपम खेर। बिलीवर्स अगर आया बिलीवर्स, तो बिलीवर्स में कौन? अभिषेक चौधरी। कौन सांख्यिकी और प्रतिनिधित्व की बात करेगा? कौन करेंगे? रवि मिश्रा। प्रतिनिधि कौन कहें? रवि मिश्रा। और बिलीवर्स अभिषेक चौधरी। रॉकेट से ड्रीम किसका है? क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन लोग हैं इनका काय से जाने का ड्रीम है? रॉकेट से। किससे जाने का है?
रॉकेट से घूमने का ड्रीम है किसका? क्रिश्चियन लोगों का। भाई एक बार आप अगर ध्यान से देख लोगे तो ऑप्शन देख के आंसर लग जाएगा, क्योंकि जो लिंक वर्ड है उनके थ्रू आपको ऑप्शन जब दिखेगा तो आपको आंसर याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है डेमोक्रेसीज हार्टलैंड। ठीक है, इनसाइड द बैटल फॉर द पावर इन साउथ एशिया। ठीक है, किसकी है? बाई वी कुरैशी, बाई वी कुरैशी। अब एक बात बताओ, डेमोक्रेसी की बात है ना, डेमोक्रेसी भाई जनता का शासन तो सबके हार्ट में है, सबके हार्ट सबके हृदय में किसका शासन है? जनता। और जनता के हाथ में क्या होनी चाहिए? कुर्सी। जनता के हाथ में क्या चाहिए भाई? कुर्सी। अगर जनता के हाथ में है तो भैया शासन बढ़िया चलेगा, और अगर राजा के हाथ में रहेगी तो भैया राजा तो राजतंत्र चलाएगा, और हमको क्या चाहिए? प्रजातंत्र। भाई जनता के हाथ में शासन होना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो तभी आएगी जब भैया जनता के हाथों में क्या होगी? कुर्सी। कुरैशी किसकी पुस्तक है? कुरैशी की, कि डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल, ठीक है, फॉर द पावर इन द साउथ एशिया। दक्षिण एशिया के लिए एक युद्ध की भूमि है। ठीक है, डेमोक्रेसी होना। तो डेमोक्रेसी में क्या चाहिए? कुर्सी। क्या होनी चाहिए? हाँ भैया देखो, इसके नाम में भी आप जोड़ सकते हो। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है? कुरैशी। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में कौन? कुरैशी। डेमोक्रेसी में कौन? कुरैशी। तो कुरैशी में कुरैशी मिल जाएगा, आंसर आपका लग जाएगा। अगला है दे विल शूट यू मैडम, है द विल शूट यू मैडम, है मैडम को गोली मारने की बात है। हरविंदर बवेजा, हरविंदर बवेजा की पुस्तक है द विल शूट यू मैडम। ठीक है, तो बेटे मैडम को शूट यू बात है हरविंदर बवेजा, हरविंदर, ठीक है, हरिंदर बवेजा। ठीक है, क्या नाम है? हरिंदर बवेजा। ठीक है, मैडम शूट यू मैडम, शूट यू मैडम, कौन शूट यू? हरिंदर। मैडम को कौन कह रहा है शूट यू? हरिंदर, हरिंदर बवेजा, हरिंदर शूट यू मैडम। शूट यू मैडम किसकी है? हरिंदर बवेजा। शूट यू मैडम किसकी पुस्तक है? हरिंदर बवेजा की पुस्तक क्या है? शूट यू मैडम, शूट यू मैडम। अगली पुस्तक है महात्मा गांधी और पर्यावरण, गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण। ठीक है, तो महात्मा गांधी पर्यावरण, महात्मा गांधी काय में? हाँ, तो महात्मा गांधी पर्यावरण की बात करके खुशू कैसे रहते हैं? खुश कैसे रहते हैं? खुशू, बड़े खुश रहते हैं महात्मा गांधी जी। काय की बात करके? पर्यावरण। तो पर्यावरण की बात महात्मा गांधी ने काय की बात करी? पर्यावरण। और क्या हुए? बड़ा खुशू, बड़े खुश हुए, बड़े क्या हुए? तो महात्मा गांधी और पर्यावरण दिखेगा तो उसमें देखना खुशू कहां है? खुश, क्योंकि महात्मा गांधी पर्यावरण की बात करके क्या हो गए? बड़े खुश हो गए। तो जिस ऑप्शन में खुश होने की बात दिखाई दे वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे आएगा दे विल शूट यू मैडम, तो मैडम को शूट करने की बात आएगी, कौन करेंगे? कौन कह रहे हैं? हरिंदर। कौन कह रहे हैं? हरिंदर कह रहे हैं मैडम शूट यू। ठीक है, डेमोक्रेसी, क्रेसी में कौन? कुरैशी। और रॉकेट से जाना ड्रीम है किसका? हाँ, क्रिश्चियन। किन लोगों का? क्रिश्चियन। डिफरेंट बात करने वालों की खैर नहीं है, डिफरेंट वालों की खैर। बिलीवर्स बिलीव, अभिषेक चौधरी। भाई अभिषेक चौधरी, चौधरी जी पे क्या कर लो तुम? बिलीव। ठीक है, जनसांख्यिकी प्रतिनिधि रवि। भाई सभी के प्रतिनिधि कौन है? रवि। ठीक है, रवि। अच्छा, कश्मीर के संघर्ष की कहानी, कहानी में कौन? इप्सिता। कहानी में कौन? इप्सिता। कहानी में कौन है? इप्सिता। अब मुझे बताओ कि अगर ऑप्शन आएगा आपके आंसर लग जाएंगे? जहां तक अभी तक आपने पढ़ी हैं इनके ऑप्शन ले लोगे? अगर आप ऑप्शन लगा सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि ये को याद तो एकदम आपको नहीं होंगे, ये मुझे ही पता है। लगभग आप जब 2-2 3-3 बार नहीं देखोगे तब तक आपको याद नहीं होंगे, लेकिन इतना है कि एक बार मैंने पढ़ा दिया तो आप ऑप्शन के अनुसार आंसर ले लोगे। ऑप्शन आएगा तो आपको आंसर एक चीख चीख का कहेगा, मैं ही हूं, उत्तर मैं ही हूं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लगा दे। हाँ, लेकिन अगर आपने नहीं लगाया तो फिर खत्म। अगले आ जाओ, कह रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन की जीवनी। ठीक है, स्वामीनाथन की जीवनी है। ठीक है, हाँ क्या है? द मैन हु फेड ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने लिखी है? प्रियवंदा जयकुमार। ठीक है, अब एक बात बताओ, एम एस स्वामीनाथन
अब स्वामीनाथन को तो 2024 में भारत रत्न भी तो मिला था भैया, बड़ा प्रिय बंदा है सबका, क्योंकि हरित क्रांति के क्या हैं, हरित क्रांति, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन है तो कैसे बंदे हैं? बड़े बड़े प्रिय बंदे हैं, सबके लिए बड़ा प्रिय बंदा। कैसा बंदे हैं ये? प्रिय बंदे। तो याद हो गया, स्वामीनाथन दिखेगा तो स्वामी या नाथ, वो बंदा कैसा होगा? बिल्कुल, कैसा बंदा है? बड़ा प्रिय। भाई किसी महिला है, उसके स्वामी है, वो कह रही है हे नाथ हे प्राण स्वामी, तो वो बंदा कैसा होता है? बड़ा प्रिय बंदा होता है। वरना जो है ऐसा सब आता नहीं, फुकनी पे ही आता है सीधे है। तो स्वामीनाथन, स्वामी जो कह रही है तो कौन है वो बंदा? प्रिय बंदा, ठीक है। अगला पुस्तक है द आपका 11th ओवर, ठीक है, ए क्वांटिटी ऑफ स्टोरीज, ठीक है। देखो कितने घंटे? 11 कितने? 11 घंटे। 11 घंटे कौन? सलमान रूसदी। सलमान जो है वो रूसदी, सलमान रूस गए, नाराज हो गए। कितने घंटे तक? तो 11 कितने ओवर? 11th ओवर किसके? सलमान। 11th ओवर किसके हैं? सलमान के। कितने घंटे? 11 घंटे। सलमान के कितने? हाँ, सलमान की कहानी के कितने घंटे? 11 घंटे। द 11th ओवर किसकी? सलमान रुश्दी। किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की। किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी, ठीक है। अगला कह रहे हैं भाई ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है, संवैधानिक मैटर्स बताए हैं। तो भैया किसकी है? भाई भी चंद्रचूड़। अब एक बात बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई है, संविधान की, तो भैया न्यायमूर्ति कौन? चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति कौन? चंद्रचूड़। तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर बताया है, संविधान के मैटर्स बताए हैं, किसने लिखी है? भाई न्यायमूर्ति कौन? चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति कौन? चंद्रचूड़। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो कौन आएंगे? चंद्रचूड़। और 11 घंटे की बात है, सलमान रुश्दी। स्वामीनाथ हे प्राण स्वामी, तुम बड़े प्रिय हो। बंदा कैसा है? बहुत प्रिय। तो प्रिय बंदा जय कुमार। अगली पुस्तक है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट, ठीक है, जस्टिस डिनाइड जस्टिस, ठीक है। किसकी पुस्तक है? कंचन चक्रवर्ती। किसकी पुस्तक है? कंचन चक्रवर्ती, ठीक है। तो जस्टिस डिनाइड और जस्टिस लास्ट, ठीक है, जस्टिस डिनाइड जस्टिस, बिल्कुल अंत तक जस्टिस चाहिए ना, लास्ट तक। किसको चाहिए? कंचन को। किसको चाहिए? हाँ, कह रही है लास्ट तक क्या चाहिए? जस्टिस। क्या चाहिए? लास्ट तक क्या चाहिए? जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस डिनाइड और जस्टिस लास्ट कौन? कंचन चक्रवर्ती। कंचन, तो कंचन को जस्टिस चाहिए कहां तक? लास्ट तक चाहिए। और संविधान की बात कौन करेंगे? भाई संविधान के न्याय मूर्ति कौन? चंद्रचूड़। 11th ओवर 11 घंटे सलमान रुश्दी। 11 घंटे किसके? सलमान रुश्दी के। स्वामीनाथन प्रिय बंदा। सबसे प्रिय बंदे कौन? स्वामीनाथन, ठीक है। इधर यही है, रिपीट हो गई है। चलो आगे देखो, कह रहे हैं द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, कह रहे हैं द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। तो भैया देखो, क्रिकेट लाइफ के बारे में कौन बता रहे हैं? शिखर धवन, ठीक है। कौन कह रहा है? द वन क्रिकेट माई लाइफ, ठीक है, एंड मोर। तो क्रिकेट मेरी जिंदगी है भैया। कौन कह रहा है इस बात को? शिखर धवन। क्रिकेट कह रहे हैं माई लाइफ कौन है? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट माई लाइफ कहने वाले कौन? शिखर धवन। कौन है? शिखर। किसने कही है? किसने कहा? शिखर धवन ने। किसने कहा है? शिखर धवन, ठीक है। अगली पुस्तक है द कॉन्फ्रेंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, ठीक है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट। किसकी है? B.S. रवि। किसकी पुस्तक है? B.S. रवि। अब देखो कॉन्फ्रेंस चल रही है, शेक्सपियर की जो है बुक है, ऐसी चीजें बहुत सारी हैं। तो कॉन्फ्रेंस, अब इसको लिंक कर लेना हम, ठीक है। कॉन्फ्रेंस कहां चल रही है? कौन कर रहा है? रवि। रवि क्या कर रहे हैं? रवि क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बात चल रही है सांख्यिकी,
सांख्यिकी भी पुस्तक किसकी है? सांख्यिकी है ना। या आपका जैसे सांख्यिकी के अलावा और क्या बताया तो मैंने, ठीक है, सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी है, परिसीमन है, ठीक है, सांख्यिकी है, परिसीमन है ना। तो इन सब की बातें करने वाले कौन थे? रवि। और रवि की क्या हो रही है? कॉन्फ्रेंस। क्या हो रही है? कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में ये बात चल रही है सारी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ ए शेक्सपियर किसने लिखी है? बी एस रवि, ठीक है, बी एस रवि, ठीक है, बी एस रवि, ठीक है। तो आप ऑप्शन से इसका आंसर उठा लेंगे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर की बात है तो कौन होंगे? हाँ, रवि। किसने? रवि ने, ठीक है। अगली पुस्तक है द राइज ऑफ ए हिटमैन, ठीक है, द राइज ऑफ ए हिटमैन। हिटमैन किसे कहते हैं? रोहित शर्मा को, ठीक है। किसने लिखी है? आर कौशिक। किसने लिखी है? हाँ, आर कौशिक। कौशिक ने लिखी है कौन सी? हिटमैन, ठीक है। द राइज ऑफ द हिट मैन, द राइज ऑफ द हिट मैन किसने? आर कौशिक, ठीक है। हिटमैन के ऊपर किसने लिखी है? कौशिक। किसने लिखी है? कौशिक ने, ठीक है भाई, आर कौशिक, आर कौशिक। अब हिटमैन कौन है? हिटमैन कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है। तो भैया हिटमैन अगर रोहित है, रोहित को काय से लिखते हैं? आर से लिखते हैं। रोहित को काय से लिखते हैं? आर से। तो इसको लिखने वाले का भी नाम काय से है? आर से ही है। किससे है? आर, ठीक है। तो आर कौशिक। हिटमैन किसने लिखी? आर कौशिक ने लिखी है हिटमैन, ठीक है। अगली पुस्तक है द कॉन्शियस नेटवर्क, ठीक है भैया। कॉन्शियस नेटवर्क की बात है तो कॉन्शियस नेटवर्क किसकी पुस्तक है? सुगाता श्रीनिवास राजू। अब भैया हमारे निवास पे क्या नहीं आ रहे हैं? नेटवर्क। हमारा निवास मान लो कहीं खोड़ में है, गांव में जाके, हमारे गांव में क्या नहीं आ रहे हैं? नेटवर्क। तो भैया श्रीनिवास राजू, तो निवास, ठीक है। अगर नेटवर्क आ रहा है द कॉन्शियस नेटवर्क, द कॉन्शियस नेटवर्क, तो भैया नेटवर्क कहां नहीं आ रहे हैं? निवास पर। कहां नहीं आ रहे हैं? हाँ, सुजाता के निवास पे क्या नहीं आ रहे हैं? हाँ, सुजाता के निवास पे क्या नहीं है? नेटवर्क नहीं है। द कॉन्शियस नेटवर्क कहां मिलेंगे? सुजाता के निवास पर। सुजाता के निवास पर क्या नहीं है? नेटवर्क। क्या नहीं आ रहे हैं? नेटवर्क नहीं आ रहे हैं भैया। सुजाता के निवास पे क्या नहीं आ रहे हैं? नेटवर्क। द कॉन्शियस नेटवर्क तो सुजाता के निवास पर। हिटमैन कौन है? रोहित शर्मा। तो नाम आर से आएगा, आर कौशिक। कॉन्फ्रेंस में कौन बैठे? रवि। कह रहे मैं सांख्यिकी वगैरह की बातें करूंगा, ठीक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ, शिखर, हाँ, क्रिकेट माई लाइफ किसकी है? शिखर धवन। किसकी है? शिखर धवन। तो इनके आंसर ले लोगे आप? बताओ नेटवर्क कहां चलेंगे? सुजाता के निवास पर, ठीक है। हिटमैन कौन है? रोहित, यानी आर से नाम आएगा, आर कौशिक। कॉन्फ्रेंस चल रही है, कौन बैठे हैं? रवि। कॉन्फ्रेंस में कौन है? रवि। क्रिकेट मेरी जिंदगी है, कौन कह रहे हैं? शिखर धवन। कौन कह रहे हैं? शिखर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, अगली पुस्तक है अपनी कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले बस, ठीक है। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले बस किसने लिखे? श्रीनाथ राघवन। श्रीनाथ भैया देखो, इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले बस किसने लिखी है? श्रीनाथ राघवन। किसकी पुस्तक है? श्रीनाथ राघवन। क्या कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले बस। तो इंदिरा गांधी, इधर कौन? तो इंदिरा गांधी और श्रीनाथ, ठीक है। तो इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले बस श्रीनाथ राघवन। ठीक है, श्रीनाथ राघवन, ठीक है। अगली है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री, ठीक है। किसकी है? टिम बिगमोर की। ठीक है। किसकी पुस्तक है? टिम बिगमोर की है, टेस्ट क्रिकेट। अब टेस्ट क्रिकेट है तो टिम से, टा से टेस्ट और टा से क्या है? टिम है। टिम बिगमोर, ठीक है। टिम बिगमोर। भाई देखो, टेस्ट क्रिकेट अगर पहले आ रहा है टेस्ट क्रिकेट तो नाम क्या आएगा? टिम। क्या नाम आ रहा है? टिम ऑप्शन। तो टिम दिखाई दे, टिम बिगमोर, ठीक है भैया। हिस्ट्री तो बड़ी हिस्ट्री बनेगी ना भाई। टेस्ट क्रिकेट है तो हिस्ट्री भी कैसी होगी? बड़ी। तो बिग मोर कैसी होगी? बिग मोर मतलब बहुत बड़ी, बिग मोर, ठीक है। बिग मोर हिस्ट्री होगी इसकी। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री तो टिम बिग मोर। तो टेस्ट क्रिकेट में कौन आ गए? टिम।
टेस्ट क्रिकेट में कौन? हाँ, तो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री कौन बनाएंगे? बिग मोर। कौन बना रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री कौन बना रहे हैं? बिग मोर, टिम बिग मोर। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले राघवन। राघवन कौन है? राघवन। तो इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले कौन? राघवन। श्रीनाथ, तो राघवन याद कर लेना कि इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले कौन? राघवन। क्रिकेट से हिस्ट्री बनेगी टेस्ट क्रिकेट में टिम बिग, हाँ टिम बिग मोर, टिम बिग मोर। अगला है संगठित मानवीय व्यवस्थापन संघ में मानव प्रबंधन। मानव प्रबंधन कौन? नितिन। मानव प्रबंधन कौन? नितिन गडकरी, नितिन। ठीक है, अगला है द स्टार्स लाइट द वे, ए जर्नी थ्रू टाइम एंड बियॉन्ड। सुचेता राज खन्ना, सुचेता राज खन्ना। तो देखो द स्टार्स लाइट, द स्टार्स लाइट, द स्टार लाइट, स्टार लाइट में कौन? सुचेता। स्टार लाइट में कौन बैठी है? सुचेता। सुचेता कह रही है हमारा राज चलता है कहां पर? स्टार लाइट में। कहां चलता है? स्टार लाइट में। तो स्टार लाइट में किसका राज है? सुचेता। स्टार लाइट में किसका राज है? हाँ, सुचेता राज। कौन है सुचेता? तो सुचेता कह रही है हमारा राज चलता है कहां पर? स्टार लाइट में। किसमें चलता है? हाँ, स्टार लाइट में, द स्टार लाइट। ठीक है, द वे, ए जर्नी थ्रू टाइम एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो स्टार लाइट में कौन बताओ? सुचेता। किसका राज चलता है? स्टार लाइट में किसका राज है? सुचेता का। किसका राज है? सुचेता। टेस्ट क्रिकेट टिम बिग मोर। इंदिरा गांधी राघवन, इंदिरा गांधी राघवन। टेस्ट क्रिकेट टिम, भाई टेस्ट और टिम, टेस्ट टिम, टिम टेस्ट, टिम टेस्ट, टिम टेस्ट। ठीक है, द स्टार्स लाइट, स्टार की लाइट में तारों की, सितारों की छांव में कौन बैठी है? सुचेता राज खन्ना। ठीक है, तारों में कौन? सुचेता राज। अगली पुस्तक है भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास। ठीक है, कौन? ऑड्रे टुस्के। ठीक है, बस 5000 साल की बात टुस्के। 5000 साल की बात क्या है? टुस्के। 5000 साल टुस्के। भारत के महाद्वीप में 5000 साल टुस्के। कौन है? हाँ, तो भारत महाद्वीप में 5000 साल कौन? टुस्के। किसकी पुस्तक है? टुस्के की पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? टुस्के। तो आप याद रखेंगे कि भारत महाद्वीप की बात है टुस्के है भैया। भारत महाद्वीप, देखो भारत के लोग हर जगह जाते हैं कैसे? भारत के लोग हर जगह ठुस ठुस के, है ना। बसों में देखो, आप ट्रेन में देखो, है ना, गैस की लाइन में देख लो, कोटा लेने जाओ तो उसमें देखो, सब लाइन लगा के तैयार होंगे ठुस ठुस के। तो भारत महाद्वीप के 5000 साल ठुस के। स्टार लाइट में सुचेता राज। टेस्ट किस भाई? टेस्ट क्रिकेट में कौन? टिम बिग मोर। इंदिरा गांधी कौन? राघवन। इंदिरा गांधी। अच्छा, नेटवर्क कहां पर? सुचेता, सुजाता के निवास में, सुजाता के निवास में नेटवर्क नहीं आ रहे। हिटमैन कौन है? रोहित, यानी आर से कौन आएगा? रोहित। ठीक है, कॉन्फ्रेंस किसकी है? रवि। कॉन्फ्रेंस में कौन है? क्रिकेट माई लाइफ शिखर धवन। क्रिकेट माई लाइफ शिखर। ठीक है, तो यहां तक लगभग 15-20 आपकी हो चुकी हैं। आपको बताओ यहां तक याद हुई या नहीं हुई? आप ऑप्शन देख के आंसर लगा लोगे, बस इतना ही चाहिए कि आप आंसर देख के लगा लें। चलिए अगली पुस्तक है द ग्रेट कॉन्सिलेटर। ठीक है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, भारत का परिवर्तन। ठीक है, अब एक बात बताओ, ग्रेट कॉन्सिलेटर कौन थे? लाल बहादुर। किसने लिखी है? किसने? संजीव चोपड़ा ने। किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने लिखी है। लाल बहादुर शास्त्री भारत का एक परिवर्तन है। लाल बहादुर शास्त्री भारत का क्या है? परिवर्तन। ग्रेट कॉन्सिलेटर है। ग्रेट कॉन्सिलेटर कौन? लाल बहादुर शास्त्री। किसने लिखी है? हाँ, तो लाल बहादुर शास्त्री पर किसने लिखी है? हाँ, शास्त्री जी के जीवन पर किसने? संजीव। हाँ, संजीव चोपड़ा ने। द ग्रेट कॉन्सिलेटर किसने? हाँ, ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री, संजीव
शास्त्री जी पर किसने? संजीव। ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर, और शास्त्री सा से ही कौन आएंगे? संजीव। ठीक है, संजीव चोपड़ा। अगली पुस्तक है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसने लिखी है? अमरजीत सिंह दुल, अमरजीत सिंह। ठीक है, तो देखो द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई किसने लिखी है? अमरजीत सिंह। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसकी पुस्तक है? हाँ, अमरजीत सिंह। किसने लिखी है? अमरजीत सिंह। तो चीफ मिनिस्टर अमर रहे, चीफ मिनिस्टर क्या रहे? अमर रहे, उनकी जीत हमेशा होती रहे, चीफ मिनिस्टर की जीत होती रहे, चीफ मिनिस्टर अमर रहे, अमरजीत सिंह। द चीफ मिनिस्टर अमरजीत, चीफ मिनिस्टर किसकी? अमरजीत सिंह। ठीक है, चीफ मिनिस्टर किसकी? और लाल बहादुर शास्त्री पे संजीव चोपड़ा। लाल बहादुर शास्त्री पे संजीव, लाल बहादुर शास्त्री पे कौन? संजीव चोपड़ा। लाल बहादुर शास्त्री, संजीव, और चीफ मिनिस्टर अमरजीत सिंह, अमरजीत सिंह। कह रहे हैं बियॉन्ड द कोर्ट रूम, बियॉन्ड द कोर्ट रूम हली एस नरीमन, हली एस नरीमन। तो देखो बियॉन्ड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में क्या मिल रही है खाने को? फली। कोर्ट रूम में क्या मिल रही है? फली। तो फली मिल रही है कोर्ट रूम में। ठीक है, कोर्ट रूम में क्या मिल रही है? फली। ठीक है, क्या मिल रही है? फली खाने को मिल रही है, मूंगफली हो सकती है, कोई भी फली होंगी। ठीक है, तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में क्या है? बस आप नाम में एक वर्ड भी याद रखोगे, आंसर लग जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में कौन है? हाँ, कोर्ट रूम में कौन है? फली। कोर्ट रूम में क्या मिल रही है? फली मिल रही है। क्या मिल रही है? फली। ठीक है, अगली पुस्तक है आपकी मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो इसके नाम में ही देखो स्कॉर्सेस। ठीक है, तो मार्टिन स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री किसने लिखी है? मार्टिन स्कॉर्सेस ने। किसने लिखी है? स्कॉर्सेस। तो स्कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री किसमें? स्कॉर्सेस। किसने लिखी है? स्कॉर्सेस। ये अपनी खुद ही लिखी है इन्होंने, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये पूछेगा तो इसी में स्कॉर्सेस है, इसी में स्कॉर्सेस। कोर्ट रूम में क्या मिल रही है? फली। कोर्ट रूम में क्या है? फली मिल रही है। चीफ मिनिस्टर अमर रहे, चीफ मिनिस्टर अमर रहे, चीफ मिनिस्टर अमर रहे। ठीक है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री, संजीव चोपड़ा। किसकी पुस्तक है? संजीव चोपड़ा। किसकी पुस्तक? संजीव चोपड़ा की पुस्तक। ठीक है, अगली है जनता की कहानी मेरी कहानी। ठीक है, अब जनता की कहानी मेरी कहानी किसने लिखी? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्ता। अब भैया जनता की कहानी तो एक ही है, बस भंडारू चला दो। जनता को क्या चला दो? हाँ, जनता को भंडारू चलाओ। जनता को तो क्या चाहिए? बस भंडारा है, भंडारा चाहिए, फोकट का खाना मिल जाए। तो जनता की कहानी क्या है? जनता की कहानी है भंडारू। जनता को क्या मिल जाए? भंडा है, भंडारा खाने को मिल जाए जनता को। तो जनता की कहानी भंडारू। जनता की कहानी किसने? अब पेपर में जब आएगा ना, अगर वो आ जाए कि बताओ जनता की कहानी मेरी कहानी है, तुम्हारे दिमाग में एकदम गूंजेगा जनता की कहानी भंडारा, और भंडारे से आंसर लग जाएगा बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगला है पीएमओ, वर्षों से प्रधानमंत्री का कार्यालय है। किसने लिखा? हिमांशु। भैया पीएमओ जो है, पीएमओ किसका मुख्य कार्यालय है? प्रधानमंत्री का। किसने लिखी है? हिमांशु रॉय। किसने लिखी? हिमांशु ने। तो पीएमओ वर्षों से प्रधानमंत्री का कार्यालय किसने? भैया ऐसे मान लो कि पीएमओ में काम कर रहे हैं कौन? हिमांशु। पीएमओ में कौन काम कर रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री के कार्यालय में कौन है? हिमांशु है। कौन है? हिमांशु। तो पीएमओ में कौन है? हिमांशु। और जनता की कहानी क्या है? हाँ, जनता की कहानी है ना। उसके बाद देखो एक क्रिकेटर की पत्नी की कहानी। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है, एक क्रिकेटर की पुस्तक की कहानी। ठीक है, हाँ, पुस्तक ने अपनी डायरी क्या लिखी है? किसने? पूजा पुजारा। ठीक है, किसने लिखी? पूजा पुजारा, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी। ठीक है, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी किसने लिखी है? पूजा पुजारा। पूजा पुजारा ने लिखी है एक क्रिकेटर की पत्नी की कहानी। ठीक है, एक तुम्हारी लिखी जाएगी, एक कांस्टेबल की पत्नी की कहानी है, एक कांस्टेबल की पत्नी की कहानी है ना। उसके बाद जब तक वो कहानी लिखेगी तुम नहीं रहोगे पढ़ने के लिए।
है? हाँ, वो भी आ जाएगी, एक टीचर की पत्नी की कहानी। चलो, एक क्रिकेटर की पत्नी की कहानी किसने लिखी? पूजा पुजारा। किसने लिखी? पूजा पुजारा। अगली पुस्तक है ओरिजिन सिन प्रेसिडेंट। ठीक है, ओरिजिनल सिन प्रेसिडेंट। ठीक है, किसकी है? जैक टेपर। जैक टेपर और एलेक्स। जैक टेपर और किसकी? एलेक्स की। तो देखो, ओरिजिनल ओरिजिनल प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट भाई, ओरिजिनल वाले प्रेसिडेंट कौन? जैक टेपर। जैक टेपर और किसने? एलेक्स। टेपर और एलेक्स ने, टेपर और एलेक्स, टेपर और एलेक्स। ठीक है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ठीक है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट टेपर और किसकी? एलेक्स की। टेपर और एलेक्स, टेपर और। तो एक क्रिकेटर की पत्नी की कहानी। हाँ, क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे इसके। पूजा पुजारा की। जनता की कहानी भंडारू। भंडारा चाहिए। पीएमओ में कौन? हिमांशु। पीएमओ में कौन? अब देखो, यह है स्कारसेस में स्कारसेस। कोर्ट रूम में क्या मिल रही है? फली। कोर्ट रूम में क्या है? फली मिल रही है। चीफ मिनिस्टर अमर रहे। चीफ मिनिस्टर क्या रहे? ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री। संजीव, हाँ, किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा। संजीव। बताओ, ऑप्शन से आंसर ले लोगे इनके? हैं? अगर एक बार पढ़ लिया तो आप ऑप्शन से आंसर इसके लगा लोगे। 2 बार पढ़ लोगे तो आप ऑप्शन बिना देखे लगा लोगे। 3 बार पढ़ लिया तो आप सुनाने की स्थिति में आ जाओगे। 4थी बार पढ़ लिया तो हो सकता है ज्ञानी हो जाओ तुम। हाँ, फिर ज्ञानी होमो सेपियंस में फिर जो तुम ही काउंट हो सबसे पहले। चलिए, उसके बाद देखो, अगली पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। किसने लिखी? पंकज मिश्रा ने। ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। द वर्ल्ड आफ्टर किसकी पुस्तक है? पंकज मिश्रा। पंकज। हाँ, तो देखो, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। आफ्टर गाजा, वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी है? पंकज मिश्रा ने। किसने लिखी? पंकज मिश्रा। ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किसकी है? पंकज मिश्रा की है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने? पंकज मिश्रा। ठीक है, कह रहे हैं आई एम गोपी चंद पी हिंदुजा। तो ऐसे याद कर लियो, आई एम हिंदू। आई एम क्या हो गए? आई एम किसकी है? हिंदुजा। भाई, जिसमें हिंदू है लिखा हुआ वो आई एम। आई एम कौन? हिंदू। आई एम हिंदू। तो आई एम किसकी है? गोपी चंद पी हिंदुजा। यानी आई एम कौन? हिंदू। आई एम, हाँ, तो आई एम पुस्तक किसकी? आई एम तो हिंदुजा की। किसकी है? हिंदुजा। किसकी है? हिंदू जाओ। आई एम हिंदू। ठीक है, तो हिंदुजा। ठीक है, वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। दिया सलाई किसकी है? कैलाश, हाँ, कैलाश सत्यार्थी। तो दिया सलाई किसकी है? ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी हैं। ऐसे इनकी पूछे जाने के बहुत चांस रहते हैं कि दिया सलाई पुस्तक किसकी है? दिया सलाई किसकी है? कैलाश, हाँ, दिया सलाई किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की है। दिया सलाई किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की है। ठीक है, अगली पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। पीएस रमन। पीएस, हाँ, देखो, अनटोल्ड स्टोरी मतलब ना कही जाए स्टोरी। तो पीएस रमन। हाँ, तो पीएस रमन की स्टोरी कैसी है? अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? पीएस रमन। ठीक है, तो रमन की स्टोरी कैसी है? अनटोल्ड है, ना कही जाने वाली ऐसी। अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? रमन। पीएस रमन। अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? पीएस रमन। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। आई एम हिंदुजा। आई एम वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा। पंकज। आई एम दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, रमन। किसकी है? रमन की। अगला है हाउ इंडिया स्किल्ड माउंट G20। ठीक है, हाउ इंडिया स्किल्ड। ठीक है, हाउ इंडिया स्किल्ड अमिताभ कांत। भैया, इंडिया अपनी स्किल्ड कैसे स्किल्ड दिखाएगी? अमिताभ
ठीक है, अमिताभ कांत। ठीक है, तो हाउ इंडिया स्किल्ड G20 में, ठीक है, कौन? अमिताभ, ठीक है, अमिताभ कांत। ठीक है, तो इंडिया स्किल्ड, अब भाई इंडिया में स्किल की कमी थोड़ी है, कौन सिखाएंगे स्किल? अमिताभ। कौन सिखाएंगे? ठीक है, तो हाउ इंडिया स्किल्ड G20, अमिताभ। हाउ इंडिया स्किल्ड G20, भैया G20 में इंडिया को स्किल की बात कर रहे हैं, कौन कर रहे? अमिताभ कांत कर रहे थे। कौन कर रहे हैं? अमिताभ कांत कह रहे हैं हाउ इंडिया स्किल G20, इंडिया G20 में स्किल्ड कैसे करेगी? कौन कह रहे हैं? अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। ठीक है, अगले है कर्मा चाइल्ड। भैया कर्मा, कर्म करो कर्म, सुभाष घई, सुभाष घई और सुबीन सिन्हा। ठीक है, तो सुभाष गई, सुबीन सिन्हा। सुभाष कहां गई? सुभाष गई, सुबीन सिन्हा है, सुभाष गई, सुबीन सिन्हा। कह रहे हैं कर्माज चाइल्ड। ठीक है, देखो कर्माज चाइल्ड, भैया कर्मों के हिसाब से चलो सारे बच्चे। ठीक है, सुभाष तो गई, सुबीन सिन्हा भी गई। ठीक है, तो सुभाष और कौन? सुबीन। सुभाष और सुबीन, कर्माज चाइल्ड, कर्माज चाइल्ड। अगली पुस्तक है संसद, शक्तियां, कार्य और विशेष अधिकार, एक तुलनात्मक संवैधानिक परिदृश्य है। ठीक है, डॉक्टर KS चौहान। ठीक है, तो संसद की शक्तियां, उनके कार्य, उनके विशेष अधिकार किसने कही? KS चौहान। KS किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? KS चौहान। तो संसद की शक्तियां, संसद के कार्य, संसद के विशेष अधिकार सब किसने बताए? चौहान साहब ने। किसने बताए? चौहान साहब ने। KS चौहान, KS चौहान, KS चौहान। अगली पुस्तक है मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी। ठीक है, किसकी पुस्तक है? के अरुगम और एरोल डिक्रूज। ठीक है, के अरुगम। तो देखो मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी, तो भैया ग्लोरी अरुगम। ठीक है, अरुमुगम। ठीक है, तो अरुम को क्या हो गया? गुम। अब ग्लोरी, ग्लोरी से क्या हो गया? गुम। ग्लोरी में क्या हो गया? गुम हो गया। ठीक है, अब उसे ढूंढ रही है जाके कौन? क्रूज मिसाइलें। कौन ढूंढ रही है? क्रूज मिसाइलें जा रही है, क्रूज वाली। तो मार्च ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी में हो गया अरुगुम। क्या हो गया? अरुगुम। अरुण क्या हो गया? गुम हो गया। इसमें कौन ढूंढ रही है? डी क्रूज। भाई क्रूज मिसाइलें इसको ढूंढ रही है। मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी में कौन? अरुगुम। भाई ग्लोरी में अरु क्या हो गया? गुम। अरु क्या हो गया? गुम। ठीक है, अरु क्या हो गया? गुम। अब उसको एरो सब डी क्रूज, सब कैसे ढूंढ रहे हैं उसको? डी क्रूज से। संसद की शक्तियां, कार्य, विशेष अधिकार, KS चौहान। भैया कर्म की बात है, सुभाष घई। भाई सुभाष घई ऑप्शन जहां दिख जाए। ठीक है, सुभाष घई। तो भैया कर्म की बात है, सुभाष तो गई। ठीक है, और कौन? सुबिन। ठीक है, हाउ इंडिया स्किल्ड G20, अमिताभ। भैया इंडिया G20 में स्किल कैसे दिखाएगी? कौन कह रहे? अमिताभ कांत। कौन कह रहे? अमिताभ कांत कह रहे। अच्छा क्या कह रहे? देखो कर्मा चाइल्ड, भाई बच्चों कर्म को देखो। कौन? सुभाष घई, सुबीन सिन्हा। संसद की कार्य शक्तियां किसने बताई? KS चौहान, KS। भैया गिलोरी में कौन हो गया? अरुण गुम। भाई गिलोरी में अरुण क्या हो गया? हाँ, अरुण गुम हो गया। अरुण क्या हो गया? गुम, अरुंगम। ठीक है, अगली पुस्तक है टू द सेवंथ जनरेशन। ठीक है, टू द सेवंथ जनरेशन, द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऑफ बेलोर। ठीक है, द सेवंथ जनरेशन, तो डॉक्टर BI माथन, डॉक्टर BI। तो देखो सेवंथ जनरेशन, कौन सी जनरेशन? सेवंथ जनरेशन कौन? DY माथन, DI, हाँ DI माथन, DI। सेवंथ जनरेशन, द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कौन? DI। हाँ, सेवंथ जनरेशन, सातवीं जनरेशन की बात चल रही है। और जनरेशन में कौन है? माथन। जनरेशन में कौन है? जनरेशन में कौन? माथन। जनरेशन में कौन है? हाँ, जनरेशन में कौन है? माथन। जनरेशन में कौन है? माथन। ठीक है, अगली पुस्तक है जलियांवाला बाग की कलहें। ठीक है,
हाँ, जलियांवाले बाग की कराहें, कराहें, ठीक है, कराहें है ये। जलियांवाले बाग की कराहें किसने लिखी है? राज बसंती मान। राज, हाँ देखो, मेरा रंग दे आता है ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे, ओए रंग दे, ओए रंग दे बसंती चोला। तो देखो, जलियांवाले बाग हत्याकांड में राज बसंती किसने लिखी है? हाँ, जलियांवाले बाग की कराहें किसने लिखी है? राज बसंती। किसने लिखी है? राज बसंती, राज बसंती, राज बसंती। तो जलियांवाले बाग की कराहें किसने? राकेश, राकेश फेल हो गए। चंद्रशेखर किसने लिखी है? हाँ, वज्र चंद्रशेखर। भाई इन पे तो वज्र चला दो अब। राकेश क्या हो गए? राकेश फेल हो गए। क्या चलाओ इन पे? वज्र चलाओ इन पे। क्या चला दो? हाँ, राकेश फेल हो गया। जैसे मान लो तुम फेल हो जाते हो तो घर वाले कूटने को तैयार रहते हैं, हैं? नहीं मारते हैं। चलो कोई बात ना, अच्छी बात है, हैं? यहाँ तो पटक पटक के मारे पड़ती। ठीक है, तो राकेश फेल, राकेश क्या हो गए? फेल। और राकेश फेल हो गए तो क्या पड़ेगा इन पर? वज्र से। काय से कुटाई होगी? और जलियांवाला बाग राज बसंती, राज बसंती, राज बसंती, राज बसंती। ठीक है, अगला, द वर्लिंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। ठीक है भैया, लास्ट 500 ईयर, पर्यावरण से संबंधित लास्ट 500 ईयर, सुनील अमृत। ठीक है, तो द वर्लिंग अर्थ, द वर्लिंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। तो अंतिम 500 साल की कहानी किसने? सुनील अमृत। भैया लास्ट के 500 साल में क्या पिया है? क्या पिया है? अमृत। लास्ट के 500 साल में पर्यावरण से क्या मिला है? अमृत। ठीक है, तो अंतिम जो 500 साल का इतिहास है, क्या मिला है उसमें? अमृत। क्या मिला है? अमृत। अब भैया राकेश फेल हो गए तो क्या पड़ेगा इन पे? वज्र। क्या पड़ेगा? और जलियांवाले बाग की कहानी, हाँ, जलियांवाले बाग की कहानी राज बसंती, राज, हाँ, और फेल हो गए तो क्या पड़ेगा? हाँ, और इन्वायरमेंट के इतिहास की 500 साल पहली कहानी में क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? अमृत। क्या मिला? सुनील अमृत। ठीक है, अगली है फिर से उगना। फिर उगना पर 2025 में क्या मिला है? साहित्य, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार फिर उगना किसको? पार्वती तिर्की। पार्वती, पार्वती तिर्की को किसे मिला है? हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, कि क्वेश्चन कहेगा 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो पार्वती तिर्की। और पार्वती कह रही है फिर से उगना। फिर उगना जरा, अरे जरा फिर उग के दिखा, दोबारा उगी जरा अभी। फिर उगना, तो फिर उगना किसने की है? पार्वती। ठीक है, और पार्वती, इनको क्या मिला? युवा साहित्य, युवा साहित्य। ठीक है, तो साहित्य अकादमी कौन सा वाला? युवा। तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पार्वती, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? पार्वती तिर्की को। किसे मिला? पार्वती, पार्वती तिर्की को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। युवा साहित्य अकादमी किसे मिला? पार्वती, पार्वती। और पार्वती क्या कह रहे हैं? फिर से उगना। क्या कही पार्वती ने? हाँ, अच्छा, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के 500 साल में क्या मिला? क्या मिला है? अमृत। और राकेश फेल हो गए, क्या पड़ेगा? वज्र। और जलियांवाला, ठीक है, जलियांवाला, हाँ, अच्छा ये बताओ कि पार्वती तिर्की को 2025 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी युवा, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पार्वती तिर्की। उनकी रचना थी फिर से उगना, फिर से, फिर से उगना। ठीक है, अगली रचना है द एसाइयास स्टोरी, हाउ एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बिहार क्रिएटेड ए ग्लोबल सर्विस। ठीक है, कॉन्ग्लो, क्या है ये? कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, अब इसका नाम देखो, सारा देखो, पूरा नाम याद होगा नहीं तो आप इसको तोड़कर ही याद कर सकते हैं। ठीक है, किसने लिखी है? प्रिंस मैथ्यू थॉमस। तो देखो, एसआईएस, द एसआईएस स्टोरी, द एसआईएस स्टोरी, हाउ द एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बिहार। तो देखो, बिहार के एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है। तो भैया बिहार का एंटरप्रेन्योर, भैया देखो कौन है? प्रिंस। कौन है?
प्रिंस, प्रिंस मैथ्यू। कौन है प्रिंस? हाँ, प्रिंस मैथ्यूज। कौन है प्रिंस मैथ्यू? भैया नया नया कोई इंटरप्रेन्योर बना है तो उसे क्या कहेंगे? प्रिंस। क्या कहेंगे? प्रिंस कह दो उसे। क्या कह दो? प्रिंस कह दो, प्रिंस। ठीक है, प्रिंस मैथ्यूज। ठीक है, तो एसआईआर स्टोरी में, ठीक है, द एक्सीडेंटल, ठीक है, आपका द एक्सीडेंटल इंटरप्रेन्योर ऑफ द बिहार, बिहार का नया इंटरप्रेन्योर कौन मान लो? प्रिंस। कौन है? प्रिंस मैथ्यूज। प्रिंस मैथ्यूज। देखो इंग्लिश वाले सारे नाम तो याद होंगे नहीं तुम्हें, तुम इनको टैग वर्ड से ही याद कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी लिख लोगे फिर भी टैग वर्ड ही तुम्हें लेना पड़ेगा। हिंदी में भी क्या लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे, द एसआईआर स्टोरी हाउ एन एक्सीडेंटल, तब भी तो वैसे ही लिखी जाएगी है। तो देखो नए नए बिहार के इंटरप्रेन्योर की बात हो रही है, तो बिहार का इंटरप्रेन्योर कौन है भाई? बिहार का इंटरप्रेन्योर कौन है? प्रिंस। कौन है? प्रिंस, प्रिंस मैथ्यूज। अगला है मोदी नीति शास्त्र। अब इसे हिंदी में क्या लिखोगे? यही लिखा जाएगा, मोदी नीति शास्त्र। तो मोदी नीति शास्त्र, द वर्ल्ड हेज ऑस्टर। ठीक है, तो देखो मोदी नीति शास्त्र, मोदी जी का नीति शास्त्र किसने लिखा है? हाँ, डॉक्टर आदित्य सिंह अग्रवाल। अब एक बात बताऊं भाई, देखो मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी की जो नीति है वो कैसी है? अदिश। कैसी है? अदिश। यानी अदिश है कि इनको दिशा की जरूरत। भाई अदिश कौन होती है? जिसको दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल क्या चाहिए? केवल परिमाण चाहिए, केवल परिमाण चाहिए, दिशा की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी के नीति शास्त्र को दिशा की जरूरत नहीं है। कैसा नीति शास्त्र है? अदिश। कैसा नीति शास्त्र है? तो मोदी जी का नीति शास्त्र कैसा है? अदिश है। कैसा है? अदिश। ठीक है, तो मोदी नीति शास्त्र किसने लिखी है? अदिश ने। तो मोदी जी के नीति शास्त्र को दिशा की जरूरत नहीं है। कैसा? अदिश। कैसे? अदिश। अगली है, ठीक है, टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिसॉल्व। ठीक है भैया, देखो रिमार्केबल पावर ऑफ रिसॉल्व, पावर रिसॉल्व हो गई पैट कमिंस। किसकी है? हाँ, पैट कमिंस। किसकी है? पैट कमिंस। ठीक है, द रिमार्केबल पावर ऑफ रिसॉल्व किसकी है? पैट कमिंस। अब एक बार बताओ, पावर, पावर दिया है, पावर किसमें है भाई? पैट कमिंस कहां का खिलाड़ी है ये भाई? पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, और ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी आपने देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले खिलाड़ी पावर से खेलते, निडर होकर। उन्हें आउट होने का गम नहीं होता कि हम आउट हो जाएंगे, उन्हें बस निडर होकर खेलना है। तो पावर, पावर की बात चल रही है, रिमार्केबल पावर। पावर किस खिलाड़ी में बताइए? पैट कमिंस। किस खिलाड़ी में पावर है? पैट कमिंस। क्या मोदी जी के नीति शास्त्र को दिशा की जरूरत है? कैसा है? अदिश। कैसा है? अदिश है। ठीक है, अगली है लिविंग द विवेकानंद वे। सर विवेकानंद के ऊपर लिखी गई है, लिविंग द विवेकानंद। तो देखो अनन्या अवस्थी और निखिल यादव। ठीक है, तो अनन्या और निखिल दोनों किसके ऊपर लिख रहे हैं? विवेका, हाँ विवेकानंद के ऊपर। विवेका, और विवेकानंद का मूल नाम बताइयो? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र, रामकृष्ण मिशन चलाया किसने? विवेकानंद। तो अनन्या, अनन्या अवस्थी और निखिल। हाँ देखो एक बात बताऊं, जो विवेकानंद, विवेकानंद जी ऐसे थे कि इनकी बातों से अन्य आदमी भी खिल जाते थे। अन्य आदमी भी क्या जाते थे? खिल जाते थे। आपने 1893 का शिकागो सम्मेलन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल जो है जगमगा गया एकदम पूरे में। तो हर अन्य व्यक्ति क्या जाता था? खिल। हर अन्य व्यक्ति खिल जाता था किसकी आवाज से? विवेकानंद। किसकी आवाज से? विवेकानंद। तो विवेकानंद वे अनन्या और निखिल। अनन्या और, तो विवेकानंद जी की आवाज से अन्य व्यक्ति जाते थे खिल, तो अनन्या और निखिल। अन्य गए खिल, अनन्या और निखिल। अन्य गए खिल, अनन्या और निखिल। अब बताओ मोदी के नीति शास्त्र को जरूरत है? उनका तो आदेश है। कैसा है? अच्छा, बिहार में कोई एंटरप्रेन्योर बन गया नया, तो कौन है? प्रिंस। कौन है? किस खिलाड़ी में पावर है? किसमें? पैट। कौन है? पैट कमिंस। ठीक है, अगली है द मोंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। ठीक है, द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्य। अब योगी आदित्यनाथ शांत नहीं रहने वाले, योगी आदित्यनाथ शांत नहीं रहने वाले, शांत नहीं। तो योगी आदित्यनाथ, द बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्य,
किसने? शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता। योगी जी शांत नहीं रहेंगे भैया, कोई शांत रह ले, कौन शांत रहने वाले नहीं है? योगी जी शांत नहीं बैठेंगे। तो द बायोग्राफी ऑफ किसकी? योगी आदित्यनाथ। किसने? शांतनु। किसने लिखी? शांतनु गुप्ता। शांतनु। अब देखो याद हो गए तुम्हें सारे? भाई बिहार का एंटरप्रेन्योर कौन है? प्रिंस। बिहार का एंटरप्रेन्योर कौन है? प्रिंस। मोदी जी के नीति शास्त्र आदेश, आदेश है, इन्हें दिशा की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। पावर खिलाड़ियों में पैट कमिंस। पैट कमिंस। विवेकानंद की बातों से अन्य आदमी भी खिल जाते हैं, अनन्या और निखिल। ठीक है। और योगी जी की बायोग्राफी शांत। योगी जी शांत नहीं बैठे, शांतनु। ठीक है। बात बताओ यहां तक समझ में आ गई? ऑप्शन से आंसर ले लोगे? अगर एक बार आप देख लोगे इसको ना, वीडियो थोड़ा सा भी ध्यान से देख ली एक बार। ठीक है। जो लोग बैठे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं है। जो ऑनलाइन में भी अगर एक बार देख लेंगे तो गारंटी है कि ऑप्शन देख के आंसर लग जाएगा, इतनी गारंटी है। ठीक है। अच्छा चलो आगे। अगली है द मदर मैरी केम टू मी। मदर मैरी, देखो अरुंधति राय की इंपोर्टेंट रहती है पुस्तकें। ठीक है। हाँ, मदर मैरी, मदर मेरी मदर कम टू मी। मेरी माँ ने मुझे बुलाया। बोली ओए अरुंधति इधर आ, है माई मदर कम टू मी, है मेरी मदर मैरी मुझे बुला रही है, जा। क्या कह रही है? अरुंधति, अरुंधति इधर आओ। तो माई, देखो मदर मैरी कम टू मी। तो मदर मैरी किसकी मदर? मेरी मदर। कौन कह रही है? अरुंधति। अरुंधति कह रही है मेरी मदर कम टू मी। तो मेरी मदर, माई देखो मदर मैरी किसकी है? मदर मैरी अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति। ठीक है। अगला है द छोला टाइगर। ठीक है, द छोला टाइगर। ठीक है। एवेंजर ऑफ द सोमनाथ। ठीक है। तो किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी। अमीश। ठीक है। द एवेंजर ऑफ सोमनाथ। ठीक है। द छोला टाइगर, एवेंजर ऑफ सोमनाथ। ठीक है। किसकी है? अमीश त्रिपाठी। अमीश, हाँ अमीश त्रिपाठी। किसने लिखी है? हाँ अमीश त्रिपाठी ने। ठीक है। किसने? द एवेंजर ऑफ सोमनाथ। एवेंजर ऑफ किसने? अनीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने। किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने। ठीक है। अगली पुस्तक है सेशन ऑफ द सक्सेसफुल। ठीक है। द फ्लाइट आउट ऑफ द न्यू इंडिया। संजय बाबू। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये सेशन ऑफ द सक्सेसफुल, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सेशन सक्सेसफुल हो जाए तो तुम यही कहोगे कि सर सब कुछ तुम पे बार दें, सब कुछ तुम पे बारूं, अपना है नौकरी लग जाए मेरी, बस मेरी नौकरी लग जाए, सब कुछ तुम पे बारूं, सब कुछ तुम पे बारूं, है ना? क्या है? द सेशन ऑफ द सक्सेसफुल। ठीक है। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल। अगर सेशन सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ बार दूं, सब कुछ बारूं, मैं कुछ ना छोड़ूं अपने पास, सब कुछ तुम्हें ही दे दूं, हालांकि दोगे कुछ नहीं तुम। ठीक है। हाँ, कौन है? संजय। हाँ, संजय बारू। संजय बारू। संजय। ठीक है। तो अगर सेशन सक्सेसफुल हो जाए तो मैं सब कुछ बारूं, सब कुछ बार दूं। क्या करूं? सब कुछ बार दूं। ठीक है। तब बताओ मदर मैरी किसकी? मदर मैरी अरुंधति। मदर मैरी अरुंधति। मदर मैरी किसकी? अरुंधति रॉय। मदर मैरी किसकी? अरुंधति रॉय। ठीक है। द छोला टाइगर, अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमीश। ठीक है भाई। सोमनाथ में कौन? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। अगर सेशन सक्सेसफुल हो जाए तो मैं तो सब कुछ बारूं, संजय बारू। ठीक है। सब कुछ बार दूं, संजय बारू। ठीक है। चलिए, यहां तक आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। लगभग ये 45 के आसपास बुक्स होंगी। ठीक है। और यहां से उम्मीद है कि क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है।